हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ग्लैंड्स का। नाउ ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स जो हैं वो सीक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं। दे आर बेसिकली द सीक्रेटरी ऑर्गन्स. Basically, they secrete and produce some chemical substances. And those chemical substances are called as the hormones. यानी कि ग्लैंड जो है वो सीक्रेटरी ऑर्गन्स होते हैं जो प्रोड्यूस एंड सीक्रेट करते हैं हॉर्मोन्स को. गॉट इट. हमारी बॉडी में जो है काफी सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग रीजन्स में. नाउ फर्स्ट इज हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स. हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो हमारे ब्रेन के बेस के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो रेगुलेट करता है हमारे वाटर बैलेंस को, स्लीप को, बॉडी के टेम्परेचर को, ब्लड प्रेशर को. नेक्स्ट इज पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड जो है वो हमारे ब्रेन के मिडल पार्ट में प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है कि बॉडी को कब स्लीप की ज़रूरत है, स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है पीनियल ग्लैंड बेसिकली. नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारे ब्रेन के जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है, जो कि एक मटर के दाने से बड़ा नहीं होता और कंट्रोल करता है काफी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को. इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये काफी सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को मास्टर करते हैं. नेक्स्ट इज थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड. थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो हमारी नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं, और पैराथायराइड आर 4 इन नंबर, जो रेगुलेट करते हैं बॉडी के कैल्शियम लेवल को. नेक्स्ट इज थाइमस ग्लैंड. थाइमस ग्लैंड जो है हमारी चेस्ट के अपर पोर्शन में प्रेजेंट होता है, जो प्रोड्यूस करता है WBCs को, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है, सो दैट हम इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट कर सकें और एबनॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकें. नेक्स्ट इज एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड जो है हमारी दोनों किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसका फंक्शन होता है कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना और बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना. नेक्स्ट इज पेनक्रियास. पेनक्रियास जो है हमारे जस्ट स्टमक के बिहाइंड प्रेजेंट होता है, जिसका रोल होता है डाइजेशन के अंदर, जो कि प्रोड्यूस करता है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन को, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन एंड रेगुलेट करता है. नेक्स्ट कम टू द रिप्रोडक्टरी रीजन में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. फीमेल्स के अंदर 2 ओवरी प्रेजेंट होती है, जो प्रोड्यूस करती हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन हार्मोन को, एंड टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं फीमेल्स के अंदर, जो प्रोड्यूस करती हैं टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म्स को. ऑलराइट, नाउ विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स. 2 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं इनके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये अपना सिक्रीशन, अपने एंजाइम्स, अपने सब्सटेंसेस को डक्ट्स के थ्रू सिक्रीट करते हैं. जैसे कि एग्जांपल, हम टैप को ऑन करते हैं और उसके ऊपर एक पाइप लगा देते हैं मान लो, तो वो सिक्रीशन कैसे हो रहा है? पाइप के थ्रू हो रहा है. और एंड दे यूज सरफेस को भी यूज़ करते हैं ये अपने एंजाइम्स को सिक्रीट करने के लिए, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स के ऊपर सिक्रीट करते हैं, स्किन के ऊपर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम का यूज़ करके. ऑलराइट, नाउ कम टू एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स, यानी कि इनके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लाइक हम जैसे टैप को जो है ऑन करते हैं तो पानी डायरेक्टली बाहर आ रहा होता है, so that means there is no duct present here. So जो सिक्रीशन होती है इसकी हार्मोन्स एंड एंजाइम्स की, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर होती है.
नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं बेसिकली? ये हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। और हॉर्मोन्स क्या होते हैं? हॉर्मोन्स हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। दे आर द केमिकल मैसेंजर्स बेसिकली, जो एक्ट करते हैं टारगेट टिश्यू के ऊपर। जो भी टारगेट टिश्यू या फिर ऑर्गन है उसके ऊपर जाके एक्ट करते हैं। एक्ट करके दे बाइंड देमसेल्व्स देयर एंड दे इन्फ्लुएंस द सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। सो होता क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो हमारे केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। जिस भी टिश्यू हो या फिर ऑर्गन को टारगेट करना है उन्हें, उन पे जाके ये बाइंड करते हैं और जो इन्फ्लुएंस करते हैं सेल की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को। नाउ सी हियर, दिस इज द टारगेट सेल फॉर अ हार्मोन ए। ये स्पेसिफिक है, ये टारगेट सेल सिर्फ हार्मोन ए के लिए है, यानी कि दिस इज द स्टिमुलस or we can say the receptor present on the cell on which the hormone A will come and bind to it. Here this cell is target cell for only the hormone B. यहाँ पे सिर्फ hormone B ही आकर bind कर सकता है. So here is the receptor for the hormone B and here is the third target cell जिसके पास दोनों हार्मोन A and B के लिए रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, यानी कि इस टारगेट सेल के ऊपर हार्मोन ए भी बाइंड कर सकता है और हार्मोन बी भी बाइंड कर सकता है। नाउ हार्मोन्स जो हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, हाउ द प्रोसीजर टेक्स प्लेस, लेट्स सी। हार्मोन्स जो हैं किसी भी स्पेसिफिक स्टिमुलस के ऊपर एक्ट करते हैं, यानी कि किसी स्पेसिफिक सेल से जब सिग्नल आता है उनके पास तभी वो एक्ट करते हैं एंड दे रीच टू दैट टारगेट टिश्यू। जिस भी टारगेट सेल या फिर टारगेट टिश्यू से सिग्नल आया है उन्हें, वो उसके पास जाके पहुंच जाते हैं और उसके ऊपर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर जाके बाइंड कर जाते हैं। दे बाइंड टू देयर स्पेसिफिक रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल लाइक इफ़ द सेल इज़ फॉर हार्मोन ए रिसेप्टर, तो हार्मोन ए आके बाइंड करेगा। इफ़ इट हैज़ रिसेप्टर्स फॉर द हार्मोन बी, तो सिर्फ हार्मोन बी आके बाइंड करेगा एंड दे परफॉर्म देयर एक्शन। वहाँ पे बाइंड होने के बाद वो अपना सेल की ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, ये सब एक्शंस को परफॉर्म करते हैं। नाउ दिस इज ऑल अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इट मीन्स नाउ स्टिमुलस जो है वो अपने आप को एम्पलीफाई करता रहेगा। कब तक एम्पलीफाई करता रहेगा? जब तक ये एक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता है। यानी कि स्टिमुलस की एम्पलीफिकेशन के बाद हार्मोन्स का रिलीज जो है वो स्टिमुलेट हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा, जब तक ये प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं हो जाता, अनटिल अ प्रोसेस इज कंप्लीटेड। जैसे ही प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही एक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो एक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा थ्रू द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की हेल्प से वो एक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। उसके बाद जो है वो स्टिमुलस प्रेजेंट था वो अपने आप को स्लो डाउन कर लेगा या फिर उसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्मोन का सिक्रीशन भी स्टॉप हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल कॉल्ड एज द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और ये सब कंसर्न होता है हीमियोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हार्मोन सिक्रीट ना हो, उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए दोनों मैकेनिज़म्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म वर्क करते हैं, सो दैट हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हार्मोन सिक्रीशन ना हो। आई होप you understood this topic. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.